ਹੁਣ तक ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਕਾਰ ਚੱਲਦੇ ਸੁਣੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਲਦੀ ही ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਕੰਬਾਈਨ भी चलते वेखोगे। जी हाँ, जापान की एक कंपनी का ऑटो स्टीयरिंग सिस्टम अजिहा काम करेगा। जैसे मैंने बताया कि आप जैसे ही आप आपके फील्ड पे जाते हैं तो आपको सबसे पहले फील्ड को मार्क कर देना। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि आप फील्ड मार्क है। अभी मैं इसको ऑटो स्टीयरिंग करता हूँ। जैसे ही ऑटो स्टीयरिंग मोड में चलने लगा, देखिए ये ट्रैक्टर ऑटोमेटिकली उस ट्रैक को फॉलो कर रहा है और स्टीयरिंग अपने आप मूव कर रही है। तो ये स्टीयरिंग बेसिकली ट्रैक्टर या जो भी आपके जो इम्प्लीमेंट्स में यूज करना चाहते हैं उस पर ये राइस ट्रांसप्लांटर वगैरह इसमें लगा रहता है। तो ये और देखिए उस लाइन को फॉलो करते हुए जा रहा है और स्टीयरिंग भी उसको कंट्रोल जो है सिस्टम को कंट्रोल कर। ट्रैक्टर पे भी लग सकता है, राइस ट्रांसप्लांटर पे लगता है और हार्वेस्टर पे भी लगते हैं। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸੇ ਵੀ HP ट्रैक्टर कंबाइन ਅਤੇ पैडी ट्रांसप्लांटर उत्ते लगाया जा सकता है। ये अपने आप ही खेत का सारा काम करके दम लवेगा। ये हर काम कर सकता है, लेकिन बेसिकली ऑटो स्टीयरिंग हम लोग अभी इंडिया में उस वे में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जहाँ पर सिंगल एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हैं। जैसे सपोज स्ट्रेट लाइन में प्लांटिंग, राइस ट्रांसप्लांटिंग करना हो, स्ट्रेट लाइन पे करना मतलब कि किसान की रिक्वायरमेंट है कि उसको स्ट्रेट लाइन में ही होना चाहिए। और एक रो से दूसरे रो के बीच की दूरी बहुत ज्यादा कम या बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उस जहाँ पर उतनी प्रिसीजन की जरूरत है जिस प्लांट में, जैसे आप पोटैटो प्लांटिंग करते हैं तो उसके लिए आप देखते हैं कि जो आपका जो रो होता है वो स्ट्रेट काफी करना पड़ता है। तो अभी सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट है स्ट्रेट लाइन को इंट्रोड्यूस करना पहला। अभी धीरे धीरे आने वाले समय में ऑटो स्टीयरिंग में ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो हम उसको जोड़ते जाएंगे, लेकिन अभी ये इनिशियली स्टार्टिंग कंडीशन जैसे आपने बताया कि हम इस तरह के प्रोडक्ट पहली बार लगा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि किसान को ऐसी चीजें समझाएं जो उसको समझ में आए। ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। वो एक वन टाइम प्रोसेस है और कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। उसके ट्रैक्टर की एक टायर से दूसरे टायर की दूरी कितनी है, क्योंकि ट्रैक्टर मान लीजिए 30 HP का भी हो सकता है और 70 HP का भी हो सकता है। तो दोनों के बीच में HP का तो डिफरेंस है, प्लस उसकी डायमेंशंस भी चेंज हो जाती है। किसी इंसान के पास एक ट्रैक्टर हो सकता है या दो ट्रैक्टर हो सकता है, वो हर एक ट्रैक्टर का नाम लिखकर उसका एक बार डायमेंशन डालना है, उसको हर बार डालने का। मान लीजिए कि उसके पास एक ट्रैक्टर नाम है जिसका A, उसने ट्रैक्टर A डाल के इसका एक डायमेंशन एक बार उसको एक फीते से मेजर करना है। उसमें बहुत बड़ी साइंस नहीं है, फीता से मेजर करना है। इम्प्लीमेंट का साइज क्या है, कौन सा इम्प्लीमेंट है, उस इम्प्लीमेंट है सपोज रोटावेटर है तो 8 फुट का है, 7 फीट का है, तो वो उसको रोटावेटर के नाम से सेव करके वो 7 फीट का उसको फिर वन टाइम डेटा फीड करना है। और जब भी उस एप्लीकेशन को यूज कर रहा है तो वो ट्रैक्टर और उस इम्प्लीमेंट को चूज करना है, बस उतना ही काम है। सिलेक्ट करने वाला काम करना है, उसमें कुछ आपको डेटा इसमें फीड करने की जरूरत नहीं है। इस तकनीक ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਚੇਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। आओ जानते हैं ये तकनीक किवें काम करेगी। हार्वेस्टिंग के लिए यील्ड मॉनिटरिंग सिस्टम भी है। यील्ड मॉनिटरिंग सिस्टम में जैसे डिफरेंट सेंसर्स है, जैसे उसके मॉइस्चर कितना है, जब आप हार्वेस्टिंग करते हैं तो मॉइस्चर कितना है, उस समय उस मॉइस्चर को कलेक्ट करता है डेटा, और उस खेत में किस एरिया से कितना वॉल्यूम मेरे को अनाज निकला वो भी सारा कैलकुलेट करता है। तो उससे उस कैलकुलेट करने से आपके खेत में किस एरिया में कितनी उपज है, हाँ, कितना पैदावार हुआ किस एरिया में। सपोज एक बहुत बड़ा मान लीजिए एक लैंड है, लैंड के हो सकता है किसी कॉर्नर एरिया पे उसकी जो क्रॉप की वॉल्यूम कम निकली, कहीं पर बहुत ज्यादा निकली, कहीं पर बहुत धीरे धीरे कम ज्यादा हो रही है। तो वो हमारा सिस्टम एक GPS के थ्रू सिग्नल्स लेता है और सेंसर्स के थ्रू वो डेटा लेकर एक मैपिंग क्रिएट करता है, मैप बनाता है, तो वो वॉल्यूम के हिसाब से। और इस मैप को नेक्स्ट सीजन में आप वहां पर एज ए फर्टिलाइजर, स्प्रेयर जो भी जरूरत है आप उस हिसाब से वहां यूज कर सकते हैं। जो लैंड कम फर्टाइल है आप उसको हो सकता है कि ज्यादा खाद की जरूरत है या जो भी न्यूट्रिशंस की जरूरत है वो आप उस जगह पर उसको ज्यादा ध्यान रखकर आप स्प्रेइंग या स्प्रेडिंग कर सकते हैं। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਪਰੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਐਗਰੋਟੈਕ ਵਿਖੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।